नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जय माता दी जय हो, राधे राधे। मीन राशि के लोग दिल से प्यार करने वाले, भावुक और सच्चे प्रेमी माने जाते हैं। आपके स्वभाव में करुणा, समझदारी और त्याग होता है। इसलिए आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो पूरी ईमानदारी और गहराई से करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का प्रेम स्वभाव सच्चा और निस्वार्थ प्रेम। एक बार दिल दे दें तो लंबे समय तक निभाते हैं। अपने पार्टनर की भावनाओं को समझते हैं, थोड़ा भावुक होते हैं, जल्दी आहत भी हो सकते हैं। रिश्ते को शादी तक ले जाने की सोच रखते हैं। अगर आप मीन राशि के हैं, जैसा कि आपका राशि चिन्ह है, तो आपके जीवन में प्रेम गहरा, पवित्र और टिकाऊ होता है। सही व्यक्ति मिलने पर यह प्रेम जीवन भर साथ निभाता है। अगर चाहें तो मैं मीन राशि का लव राशिफल, प्रेम में आने वाले संकेत या भविष्य का प्यार कैसा रहेगा यह भी बता सकता हूं। आपका वाक्य थोड़ा शुद्ध करने की जरूरत है। सही रूप संदर्भ पर निर्भर करेगा। यदि कन्या एक ही लड़की है, यह कन्या आपको चाहती है। यदि आदर स्लैश सम्मान में बहुवचन प्रयोग करना चाहते हैं, यह कन्या आपको चाहती है। यदि एक से अधिक कन्याएं हैं, ये कन्याएं आपको चाहती हैं। अगर आप चाहें, मैं इसे प्यार राशिफल भावनात्मक अंदाज में भी सजा कर लिख सकता हूं। ठीक है। गहराई और भावनाओं के साथ वाक्य ऐसे लिखा जा सकता है। यह कन्या आपको दिल की गहराइयों से चाहती है। उसका मन पूरी तरह आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर चाहें तो मैं इसे और ज्यादा भावुक, प्रेमपूर्ण या राशिफल स्टाइल में भी लिख दूं। खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का यह वीडियो भगवान का दिया हुआ वरदान है जो आप सभी को मिल रहा है। दोस्तों, जो नसीब वाला होगा वही इस वीडियो को देख पाएगा, अपने जीवन को बदल पाएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में वही बात आप सभी को बताएंगे जो आपके साथ होने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, यह बात बताने में मुझे बहुत ही खुशी और आनंद हो रहा है कि आप बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि यह दृष्ट समय में आपका सपना सच हो रहा है। जिस प्रकार की आपने सपने देखे थे, वही सपना आपका सच होने जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो विस्तार करते हैं। लेकिन उनसे पहले जितने भी भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण जी का नारा लगा दें। और दोस्तों, एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सके। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं कि आपका रिश्ता कब तय होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह रिश्ता भी तय होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके साथ कुछ बड़ी समस्या आने के कारण आपका रिश्ता कई बार टूट चुका है और कई बार आपके घर आते मेहमान वापस लौट जाते थे। दोस्तों, आपके भी साथ ऐसा हुआ है। और दोस्तों, इनके पीछे कुछ कारण हैं जिसे जानकर आपको घबराहट महसूस होगी, क्योंकि कुछ अपने ही लोग पराये बन जाते हैं और दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यह लोग कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन एक परेशानी का कारण बन जाता है। दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। यह लोग से आपको खुद को दूर रहना में कट गई उम्र, मगर उसे प्यार करना नहीं आया। ना मैं बदला हूं, ना आदतें बदली हैं। बस वक्त बदला है और तुम नजरिया बदल लो। उसको चाहा पर इजहार करना नहीं आया, कट गई उम्र, मगर उसे प्यार करना नहीं आया। उसने कुछ मांगा भी तो मांगी, जुदाई, और हमें इनकार नहीं आया। मंजिलों की औकात नहीं, तुझसे दूर रहने की खामोशी बहुत कुछ कहती है। कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिलों मजे की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की। विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। नामुमकिन सा मैंने एक ख्वाब देखा, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अपनों से हो जंग तो हार जाना चाहिए। नामुमकिन सा मैंने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में तुझे मोहब्बत निभाते देखा। नजर बचा के तेरे ख्वाब चले आए हैं, चप्पे चप्पे में सख्त निगाहों के पहरे थे। नजर बचा के तेरे ख्वाब चले आए हैं। आंखें तो कैद खाने से बाहर ना आ सकी, पर जिंदगी के ख्वाब
अंधेरे में पल गए टूट, अगर हम गए तो तुम भी बिखर जाओगे। कैद है कुछ ख्वाब, इन खुली आंखों में न जाने कब जागती रातों का सवेरा होगा। मैंने एहसास के धागे में तुमको पिरोया है। टूट आए अगर हम गए तो तुम भी बिखर जाओगे। हमने तो तेरी आंखों के फैसले मंजूर किए, मत पूछ कि मेरा कारोबार क्या है। मोहब्बत की छोटी सी दुकान है, नफरत के बाजार में कागज पे तो अदालतें चलती हैं। हमने तो तेरी आंखों के फैसले मंजूर किए। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर बनाना पुटी डेसता था अक्सर बिगाड़ता, लेकिन बिगाता कर खुद को, सो मैंने रखी दिया तो ता कहा है किसो तात की बात कर खुद को। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा। जिक्र तुम्हारा करके तुम समझना कि मैं अंदर से बहुत टूटा हूं। उससे मिलने की खुशी बाद में दुहक देती है। जश्न के बाद सन्नाटा बहुत खलता है जब मैं बाहर से बड़ेता सख्त नजर आऊंगा। तुम समझना कि मैं अंदर से बहुत टूटा हूं। किसी सबब से अगर बोलता नहीं हूं मैं, तो यूं नहीं कि तुझे सोचता नहीं हूं मैं। बस तुम्हारा मकान दिखाई दिया जिसमें सारा जहां दिखाई दिया। हमारे जन्म के आधार पर की गई भविष्य की गणना के लिखित रूप को वैदिक ज्योतिष में कुंडली कहा जाता है। जन्म कुंडली वैदिक ज्योतिष की आधारशिला है, जो कई हजार साल पहले ऋषि पाराशर द्वारा लिखित बृहद पाराशर होरास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ पर आधारित है। ऋषि पाराशर को ज्योतिष का जनक माना जाता है। यह एक एक विशिष्ट स्थान और विशिष्ट समय पर ग्रहों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह जन्म के समय ग्रहों का सचित्र प्रतिनिधित्व करता है। एक ज्योतिषी जन्म कुंडली को किसी भी जातक के जीवन और भविष्य के लिए की गई अपनी भविष्यवाणी के आधार के रूप में उपयोग करता है। राशिफल या कुंडली ज्योतिष और ज्योतिषी की या ज्योतिषीय भविष्यवाणियों का आधार है। रचनात्मकता, संवाद और अनुकूलन की ऊर्जा बढ़ेगी। उद्यमियों, कलाकारों और पेशेवरों के लिए यह अनुकूल समय होगा, लेकिन आत्मविश्वास के साथ लापरवाही वित्तीय जोखिम ला सकती है। समय जिम्मेदारियों, बड़े फैसलों और अनुशासन का होगा। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा लेंगी। वसंत पंचमी का त्योहार भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। यह पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए यह दिन मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन से वसंत ऋतु का आगमन होता है, जिससे प्रकृति में एक नई ऊर्जा और ताजगी भर जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिल उठते हैं, जो इस पर्व की शोभा बढ़ाते हैं। यह दिन विद्यारंभ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने की शुरुआत इसी दिन से होती है। दरअसल वसंत पंचमी नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक है। लोग इस दिन अपने जीवन में ज्ञान, कला और रचनात्मकता को अपनाने का संकल्प लेते हैं। हर कोई इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाता है। अपनी वसंत पंचमी शुभकामनाएं साझा करके आप इस खुशी को बढ़ा सकते हैं। मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, कला, संगीत और वाणी की देवी कहा जाता है। वह सफेद वस्त्र धारण करती हैं, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। उनके एक हाथ में वीणा होती है, जो संगीत और कला का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे हाथ में पुस्तक होती है, जो ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। इसके अलावा उनके हाथों में माला और कमल का फूल भी होता है। हंस उनका वाहन है, जो विवेक और नीर क्षीर विवेक की शक्ति का प्रतीक है। मां सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति को विद्या, बुद्धि और कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है। विद्यार्थी विशेष रूप से इस दिन मां की आराधना करते हैं। कलाकार अपनी कला में निपुणता पाने के लिए मां से आशीर्वाद मांगते हैं। दरअसल मां सरस्वती सभी प्रकार के ज्ञान की स्रोत है, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी वसंत पंचमी शुभकामनाएं देते समय मां सरस्वती के गुणों का उल्लेख कर सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा विशेष विधि विधान से की जाती है। सबसे पहले सुबह स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल को साफ करें और मां सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। एक स्वच्छ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। इसके बाद मां सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले फूल,
विशेषकर गेंदे के फूल अर्पित करें। पूजा में अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य की प्रीति मेरे कापाल की थाली अवश्य शामिल करें। विद्यार्थियों को अपनी किताबें, कलम और वाद्य यंत्र मां के सामने रखने चाहिए। पूजा करते समय ओम एंड ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः महामंत्र का जाप करें। अंत में मां सरस्वती की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। इस प्रकार आप मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी वसंत पंचमी शुभकामनाएं दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय आया जय हो। हर हर महादेव।